आप सभी विद्वत जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। विद्वत जन का मतलब ये है कि हम सबके हृदय में आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। जब हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और बुद्धि हमारी सक्रिय होती है तो हम अपराधीकरण से अपने आप को अलग करते हैं। और जब हम आत्मा की आवाज़ को दबाते हैं और मन की आवाज़ को सुनते हैं तो हम ईश्वर के द्वारा रचित माया के शिकार हो सकते हैं। काम, क्रोध, मद मत्सर, ये सब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वास्तविकता है उसके ऊपर चिंतन है। वास्तविकता ये है कि पिछले 40 दिनों से जिस तरह के समाचार हम देख रहे हैं, हर रोज न्यूज़ एंकर अलग अलग तरीके से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जिस तरह महिलाओं के शोषण की बातचीत कर रहे हैं वह बहुत ही दुखदाई है। अब प्रश्न ये आता है कि अपराधी क्यों बन रहे हैं या अपराधी को सजा देनी चाहिए। मेरा एक सोच है कि अपराधी बनने की प्रक्रिया को ही क्यों नहीं हम रोकते हैं। इस सोच के साथ मैं आज आपके सामने हूं। अपराधी बनने की प्रक्रिया शराब से शुरू होती है और ये एक ऐसा नशा है जिसको पीने के बाद लोग अपराध की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो। और वर्षों से चली आ रही इस शराब की परंपरा ने सारी सीमाओं को लांघ दिया है। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो इसके बहुत भयावह परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और ऐसा करने के बाद हम अपनी सारी ताकत जो है वो स्त्रियों पर उतार रहे हैं। क्या स्त्री शरीर होना पाप है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। बहुत क्लियर है। लेकिन फिर भी हम इस चीज को नहीं समझ रहे। नारी माँ है, नारी बहन है, नारी पत्नी है, नारी दोस्त है। सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं और हम लोग मर्यादा की सीमा को लांघकर आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर उसको ये चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो युवा पीढ़ी का दोष नहीं है, शराब बनाने वालों का दोष है, शराब बेचने वालों का दोष है। आज हम आदिवासी 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 और पिछड़ी जाति यही सब बोल रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और दूसरे लोग नहीं हैं। क्या हम ब्राह्मण क्षत्रियों को भी आदिवासी परंपरा का भाग बांधने लग जाएंगे? क्या शराब इतनी आवश्यक हो जाएगी कि हर घर में उसका उपयोग होगा? मैं कई घरों में जाता हूं तो मैं ये देखता भी हूं कि वहां शराब की बॉटलें सजाई गई और कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए ये 1000 साल पुरानी है। अब इसकी कौन गारंटी देगा कि 1000 साल पुरानी है? उसके लेवल में लिखा हुआ है बस। और मैं कई ब्राह्मणों के घर में भी देखा हूं। कई ब्राह्मणों का घर में पतन होते हुए देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि शराब बहुत आसानी से अवेलेबल है। ये वो नशा है जो हम सबको बर्बाद कर रहा है और अपराधीकरण की ओर पूरे देश को ले जा रहा है। और हमारे टीवी के न्यूज एंकर लोग ऐसे जाके जो प्रश्न पूछते हैं पीड़िता और उसके घर वालों से, जिस तरीके से पूछते हैं,
वो तो और भी भयावह है। तो इसलिए मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे वो जिस पार्टी की सरकार हो, जिस प्रदेश की सरकार हो, जिस पंथ को मानने वाली सरकार हो, शराब के ऊपर जरूर अंकुश लगना चाहिए। और यदि हम इसमें सफल हुए तो यह निश्चित मानिए कि अपराधीकरण की और अंकुश लगेगा और हम भी इस चीज को मानेंगे और मानना चाहिए। इस तरह की आय का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। इस तरह की आय अगर आएगी तो दुगना नुकसान करके जाएगी। ये हमारे धर्म में है, शास्त्रोचित है, न्यायोचित है। यही मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से हमारी माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसका मूल कारण शराब है। इसको दूर करने की कोशिश कीजिए, इसके उत्पादन पर रोकने की कोशिश कीजिए। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो भारत बंद करने के लिए लोग निकलते हैं ना, ये भी बहुत गलत है। आपको अपनी शिकायत करनी है तो सरकार से कीजिए। आम आदमियों को, जो रोज के ठेला वाले हैं, जो दुकानदार हैं, इनको डंडा मार के आप बंद करा के क्या ले लेंगे? कुछ मिल जाएगा आपको? आपकी लड़ाई सरकार से, आप सरकार से लड़ाई कीजिए। आए दिन भारत बंद होता रहता है, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई नुकसान होती है, कई परिवारों में अन्न की स्थिति खराब हो जाती है, व्यवसाय प्रभावित होते हैं। तो इसलिए सोचिए, जिससे लड़ाई है उससे लड़िए। बाकी पूरे देश को इस आग में झोंकने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद अपने विचार से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।